हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिन इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, मतलब जैसे कॉस साइन थीटा एंगल्स का यूज हो, उन इक्वेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। नॉर्मल इक्वेशन तो हम सॉल्व करते हैं, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा 0 है तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू होगी n पाई। मान लो कि हमारे पास tan थीटा 0 है, देन अगेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी n पाई। अगर मान लो हमारे पास cos थीटा या फिर cot थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू होगी 2n+1 इंटू पाई बाय 2। सेम वैल्यू इसके लिए भी होगी 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो ये है बेसिक फॉर्मूले। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा कि साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है, ठीक है, tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है और cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है। साइन थीटा जब साइन अल्फा के इक्वल है तो यहाँ पे थीटा और अल्फा के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या है? थीटा विल बी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पे n के ऊपर डिपेंड करेगा कि थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन आएगा। इसी तरीके से मैं देखूं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला। इसमें क्या है? मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए, या फिर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए। तो उस केस में सभी के लिए सेम चीज होती है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सभी में हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ भी आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये तो थे सिर्फ 3 सेट ऑफ फॉर्मूले जो हमें इस चैप्टर को समझने से पहले अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या है? सभी एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा और फिर 2 थीटा, 2 टाइप के एंगल है और साइन और कॉस दोनों ही है। तो हम क्या करना चाहेंगे? हम करेंगे पहले सभी को एक साइड, cos 2 थीटा और ये cos थीटा, दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो लिखेंगे cos 2 थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे साइन 2 थीटा पड़ा है, यहाँ साइन थीटा पड़ा है, तो 2 थीटा के पास थीटा को पहुंचा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब हमें पता है कि cos 2 थीटा माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos A माइनस ऑफ cos B इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन A प्लस B बाय 2 और साइन A माइनस B बाय 2। तो यही फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन, दोनों का एडिशन, तो ये आ गया 3 थीटा बाय 2, फिर आ गया साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो आ गया थीटा बाय 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन A माइनस साइन B का। तो वो हमारे पास क्या होता है? साइन A माइनस ऑफ साइन B, ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस B बाय 2 और साइन A माइनस B बाय
2। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos, ये दोनों सॉल्व करके 3 थीटा बाय 2, साथ में साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। तो इधर हमें क्या चीज़ दिख रही है कि ये और ये कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, -2 साइन थीटा बाय 2, और अंदर आ जाएगा मेरे पास साइन 3 थीटा बाय 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली -2 साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। अब जब कोई एंगल साइन थीटा 0 के इक्वल होता था तो वो थीटा n पाई के इक्वल होता था। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2n पाई। तो पहला सोल्यूशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब मैं इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन 3 थीटा बाय 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाय 2। अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे। तो जब ये साइन 3 थीटा के नीचे कॉस 3 थीटा गया तो ये अपॉन में आ गया और ये बन गया tan 3 थीटा बाय 2, और सामने है 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब 1 कब आता है tan पे, जब वो पाई बाय 4 एंगल होता है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे tan 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। अब हमने एक फॉर्मूला करा था कि tan थीटा जब tan अल्फा के इक्वल होता है तो हम लिखते हैं क्या, 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो n पाई का जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की जगह पे ये आया और अल्फा की जगह पे ये आ गया। अब हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2n पाई बाय 3, और ये आ जाएगा पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया और ये 3 6, तो पाई बाय 6। तो इस तरीके से थीटा की सेकेंड वैल्यू आ गई मेरे पास 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या है, थीटा और 2 थीटा 3 थीटा के बराबर आ सकता है। कैसे, जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी तो 3 थीटा किसके बराबर होता है, थीटा प्लस 2 थीटा के। तो मेरे दिमाग में ये प्लान है, क्यों ना इसको इसके साथ कुछ कैंसिल करने का सोचे। तो tan थीटा और tan 2 थीटा को यहीं रहने देंगे और इसको माइनस के साथ इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब tan 3 थीटा को हम ब्रेक कर लेते हैं, ये मेरे पास आएगा tan थीटा प्लस 2 थीटा। अब क्या है, मेरे पास tan थीटा प्लस अल्फा का एक फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, हम करते थे कि tan थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan थीटा एंड tan अल्फा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लिखेंगे माइनस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा एंड tan 2 थीटा। इसी तरीके से इधर लिख लेते हैं इसकी टर्म को, tan थीटा और tan 2 थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स तो सेम है, तो मैं क्या कर देती हूँ, इनको कैंसिल, मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको ले जाऊँगी इधर, यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस tan थीटा एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अब क्या कर देती हूँ, दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, ये नंबर सॉल्व कर देती हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा tan थीटा और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब जैसे ये 2 थीटा है
इसी तरीके से 2 थीटा को मैं थीटा और थीटा मान के सॉल्व करूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास tan थीटा प्लस tan थीटा क्या आ जाएगा 2 tan थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने एक और फॉर्मूला निकाल लिया tan 2 थीटा का जो कि है ये। अब मैं क्या करूँगी tan 2 थीटा की जगह इसको पुट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब क्या है 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, tan इंटू tan, tan का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आगे हम क्या करेंगे, ये वाला tan स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा जो है वो हाफ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर कोई tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वह हाफ वैल्यू किसकी है tan स्क्वायर अल्फा की, तो मैंने यहाँ से क्या किया tan स्क्वायर अल्फा को लिख दिया 1/2। तो इस हिसाब से tan अल्फा आ गया 1/√2 और अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/√2। तो अब क्या करूँगी, ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो थीटा की जगह तो थीटा ही रहना है और n पाई की जगह सेम और अल्फा की जगह चेंज हो जाएगा, वो है tan इनवर्स 1/√2। तो इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स 1/√2। तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है cos थीटा cos 2 थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो क्या करेंगे, हम इस 4 को इधर ले जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 4 ऑफ cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा और आगे क्या है -1 इधर आके इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे, हम इसको 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा एंड cos 2 थीटा करके लिखेंगे और इसके साथ एक नेक्स्ट 2 छोड़ देंगे cos 3 थीटा -1। अब क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 cos A cos B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ से थीटा और 2 थीटा ऐड करके आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस सब्ट्रैक्ट करके आ गया cos थीटा, ये आ गया। अब हमारे पास 2 है और 2 के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया आगे यहाँ पे 2 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो अब क्या करेंगे, ये सॉल्व करके आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस इधर करेंगे तो क्या आएगा 2 cos थीटा एंड cos 3 थीटा -1 इक्वल टू 0। अब क्या है, मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर 3 थीटा देखा, तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब ये आपस में प्लस में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर आता है, ठीक है, और साथ में 2 आता है। ये 2 थीटा एंगल हाफ हो जाता है, मतलब 2 थीटा आधा हुआ तो क्या बन गया थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैंने cos स्क्वायर 3 थीटा देखा है तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, ये लिख देती हूँ 2 cos स्क्वायर 3 थीटा। तो अब मेरे पास 3 थीटा है, थीटा का यहाँ पे क्या हुआ है डबल, तो इसी तरीके से 3 थीटा का डबल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 6 थीटा और साथ में 1। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये है 2 cos स्क्वायर 3 थीटा, ठीक है। तो अब मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मैं cos 6 थीटा को
लिखूं 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1, तो ये भी तो करेक्ट ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैं यहाँ से देख रही हूँ 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1 मुझे यहाँ मिल रहा है, जो कि मैं लिख सकती हूँ cos 6 थीटा। तो मैंने क्या करा, इसे और इसे सॉर्ट आउट करके लिख दिया cos ऑफ 6 थीटा, ठीक है। अब मैं इस टर्म के पीछे लगूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, ये 2 cos A cos B का, ठीक है। तो एक बार हम प्लस कर लेते हैं, तो क्या आया, cos थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, cos ऑफ 4 थीटा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा। तो ये हमारे पास दो टर्म निकल आई इससे, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। अब मेरे पास ये सारी टर्म्स तो बन गए। अब मैं क्या करूँगी, फिर से मैं इसे सॉल्व करती हूँ। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब मुझे एक नया टाइप का फॉर्मूला चाहिए जिसमें cos A प्लस cos B हो। तो मेरे पास cos A और cos B का सम भी होता है। तो ये क्या है, cos A cos B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस B बाय 2 और cos A माइनस B बाय 2। तो अब मैं इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे और इसे ले रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को लेने से मेरे पास बन गया 2 टाइम्स ऑफ cos 8 थीटा का हाफ, और यहाँ से बन गया सब्ट्रैक्ट करने से 4 थीटा का हाफ। तो यहाँ से cos 4 थीटा बचा हुआ था वो साथ में लिख दिया इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास बन गया है cos 4 थीटा cos 2 थीटा इंटू 2 और साथ में है cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 0। अब क्या देख सकते हैं कि cos 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ cos 4 थीटा अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब cos 4 थीटा को इक्वल करूँ 0 से, तो मुझे पता है कि cos थीटा अगर 0 के इक्वल होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती थी, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 4 ऑफ थीटा। तो इधर से थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 8। तो इस तरीके से पहले थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 8। तो अब हम दूसरी टर्म को 0 के इक्वल करें, तो मेरे पास है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब हमें पता है कि माइनस हाफ कैसे आता है, यहाँ पे 4 क्वाड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, क्या होता है CAST, मतलब कि कास्ट, ठीक है। इस तरीके से याद करते हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ कि इस वाले जगह पे, ठीक है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर मैं कॉस की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेकेंट की वैल्यू ही सिर्फ पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव कौन सी चीज़ आ जाएगी, कॉस की। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पाई में से एंगल अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए इस क्वाड में मिले तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर कॉस। तो यहाँ पे माइनस हाफ कब आता है, कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, जब एंगल 60 होता है। 60 मतलब लिख दिया पाई बाय 3, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, पाई में से, तो हम लिख देंगे पाई माइनस दिस। तो वैल्यू हमारी इस एंगल पे क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो ये सॉल्व करेंगे तो cos 2 थीटा यहाँ से क्या आ गया, 2 पाई बाय 3, cos इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का वैल्यू होता था। तो cos थीटा और cos अल्फा के बीच में एक रिलेशन होता था जो कि था थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने लेना है 2 थीटा और ये रहेगा 2n पाई, और अल्फा की जगह मुझे मिलेगा 2 पाई बाय 3। तो सब में से 2 कॉमन निकल आएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा विल बी
n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू आई n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये है साइन स्क्वायर और ये है कॉस, तो साइन स्क्वायर और कॉस डिफरेंट हो गए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तब क्या होगा, सभी कॉस में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 8 कॉस थीटा, साथ में आ गया 5। अब फैक्टर हमें निकालना है, फैक्टर होने चाहिए -20। ठीक है, और उसको प्लस माइनस करने से आए -8। तो ऐसा फैक्टर कौन सा होता है, -10 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। मतलब -10 और 2 को लोगे तो मल्टीप्लाई करने से -20 और प्लस माइनस करने से -8। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, हम ये यूज कर रहे हैं। अब क्या है, माइनस यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5। इसी तरीके से यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे -2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला सोल्यूशन है और 2 कॉस थीटा प्लस 5 सेकेंड सोल्यूशन है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू -5/2 आ गई। अब थीटा की वैल्यू -1 से लेके 0 और 0 से लेके 1 इसके बीच में लाई करती है और ये वैल्यू क्या होगी -2.5। तो ये रेंज से बाहर है, इसलिए ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, रिजेक्टेड। यहाँ से सेकेंड को चेक कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ तो आती ही है, किस पे आती है, 60 पे। तो 60 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, जब कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर हो तो क्या होता है, थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से सेकेंड सोल्यूशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे एक अलग टाइप आ गई जिसमें ये इक्वेशन है √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, इसे करते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। तो ये जनरल इक्वेशन है, a इक्वल आ गया हमारा किसके, √3 के, b आ गया 1 और c आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a b c तो निकाल। तो यहाँ से a होता है a इज इक्वल टू r cos अल्फा के इक्वल, ठीक है, और b होता है r sin अल्फा के इक्वल। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू है √3, ठीक है, और r की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया r sin अल्फा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर से अगर मैं सॉल्व करूं तो √3 का स्क्वायर क्या है 3, 1 का स्क्वायर क्या है 1। अब दोनों सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 और यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 1, तो 4 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, इसको और इसको, तो अगर मैं b और a को डिवाइड करूं तो r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा। तो r से r कट गया, sin और cos क्या बनता है tan अल्फा। तो b कितना है, b हमारे पास है 1 और a कितना है √3 और 1/√3 tan अल्फा की वैल्यू आती है किस पे 30 पे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 30 मतलब π/6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होएगा।
अगर मान लो हमने ए की जगह लिखा है r cos अल्फा, ठीक है, और cos थीटा साथ में है, बी की जगह लिख रहे हैं r sin अल्फा और साथ में है sin थीटा इज इक्वल टू है c। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस अल्फा का, ठीक है। तो r cos थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू c। अब r भी पता है जो कि है 2 और c भी पता है मुझे वो है 1, तो ये आ गया cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ। अब cos थीटा माइनस अल्फा हाफ है और cos की वैल्यू हाफ कब आती है 60 पे, तो 60 मतलब क्या हो गया cos पाई बाय 3 के इक्वल आ गई ये वैल्यू, ठीक है। और थीटा माइनस अल्फा, अल्फा भी मुझे पता है, अल्फा क्या है थीटा माइनस पाई बाय 6। अब क्या है ये दोनों इक्वेशन भी मुझे कुछ पता चल रही है, क्या है जब थीटा और अल्फा इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसका मतलब इसके दो सोल्यूशन आएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू 2n पाई, एक बार ही ले लेते हैं प्लस। तो जब हमने प्लस लिया तो ये क्या है थीटा, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। जब -30 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये है 60 और ये है ऐड करने के बाद 30, ठीक है, साथ में है 2n पाई, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया 90 और 90 को क्या लिखते हैं पाई बाय 2। तो इस तरीके से 2n पाई और ये बन गया थीटा। अब क्या करना है कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ले देते हैं पाई बाय 2 और जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n प्लस 1। तो एक सोल्यूशन थीटा की वैल्यू आ गई 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब मैं सेकेंड फाइंड आउट कर रही हूँ, तो सेकेंड में मैंने यहाँ पे n की जगह में कुछ और ले लेती हूँ, क्या m ले लेती हूँ। तो ये अब मेरे पास आ गया थीटा माइनस पाई बाय 6, ये आ गया 2m पाई और यहाँ पे लेना है सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा थीटा, ये क्या है -30 और ये क्या है -60, ये क्या है 2m पाई। तो -60 और +30 बन जाता है -30। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई और इसको हम क्या लिखते हैं पाई बाय 6। अब क्या है फिर से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकालना है पाई बाय 6 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर से आ जाएगा 12m माइनस 1 और साथ में पाई बाय 6। तो थीटा की सेकेंड वैल्यू आ गई 12m माइनस 1 इंटू पाई बाय 6। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स क्वेश्चंस। सो दिस वाज ऑल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, काफ़ी इजी लगे होंगे। आई होप आगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फट करके उसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।